गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मीरा मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर क्लास 11th के लिए है। आज मैं आपको आरोह भाग 1 पुस्तक काव्यखंड का नया चैप्टर मीराबाई के पद से पढ़ाऊँगा। एक संक्षिप्त जानकारी मीराबाई के बारे में मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं और बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और अनन्य अनुरागी रही हैं। इनके ऊपर सूफी संतों का अत्यधिक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपनी विनती, प्रार्थना और भजनावली के द्वारा जो कुछ भी ईश्वर का वर्णन किया है, वही उनकी मीरा ग्रंथावली में संकलित है। प्रस्तुत प्रथम पद मीराबाई के अनन्य अनुराग और कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को उद्बोधित करता है, जो इस प्रकार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि संसार चाहे मुझे जिसका भी संबंधी बताए, लेकिन मेरा एकमात्र नाता, मेरा एकमात्र संबंध केवल अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और वो भी कौन से भगवान श्री कृष्ण के साथ, जिनके सिर पर मुकुट मोर का बना हुआ विराजमान रहता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान से मेरा नाता और संबंध है। आगे कहती हैं, छाण दई कुल की कानी कहा करही कोई, संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज खोई। प्यारे बच्चों, ढिक माने साथ में, बैठ माने बैठना। इसमें मूलतः राजस्थानी शब्दावलियों का ज़्यादा प्रयोग है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज शब्दावली का भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने कुल खानदान की मर्यादा को त्याग दिया है। एकमात्र अपने ईश्वर के अनुराग में मैं दिन रात संतों के साथ बैठती हूँ और उन्हीं के साथ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा और उनके गुणानुवाद में लगी रहती हूँ। आगे कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। अपने आंसुओं के द्वारा मैंने अपने हृदय के स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया था और उसको बढ़ाने के लिए मैं निरंतर अपने आंसुओं रूपी जल से उसको सींचती रही। क्योंकि जो भक्त होता है वो अपने आराध्य के अनुराग में इतना ज़्यादा भावान्वित हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि केवल अपने ईश्वर के अलावा उसे किसी का भी ध्यान नहीं रहता। और जब जब भी उसका ईश्वर से नाता टूटता है, उसके आँखों से अश्रुओं की जलधारा निरंतर बहती रहती है, जैसा कि मीरा की आँखों में भी दिखाई देता है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथ घृत काढ़ लियो डार देई छोई। आगे मीरा जी बताती हैं कि जिस प्रकार से दूध से दही बनाया जाता है, फिर दही को मथानी के द्वारा मथ करके उससे सार तत्व घी को अलग कर लिया जाता है, ऐसे ही मेरा हृदय जो है, भक्ति जो है, वह दूध रूपी है और उसमें अनुराग, भजन, चिंतन, कीर्तन रूपी मथानी से मथ करके मैं स्मरण और प्रेम रूपी भक्ति घी को उससे अलग करके अपने हृदय में समाहित कर लेती हूँ। अंतिम लाइनों में मीराबाई कहती हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा जी कहती हैं कि मैं जब भक्तों को देखती हूँ तो प्रसन्न होती हूँ और संसार के लोगों को जब देखती हूँ तो दुखी होती हूँ। क्यों? क्योंकि मीरा का मानना है कि संसार के लोग सांसारिक माया, राग, द्वेष, मोह आदि में लगे हुए हैं और अपना मूल्यवान यह जीवन नष्ट कर रहे हैं, जो कि ईश्वर की बड़ी अनुकंपा से उन्हें मिला है। अंत में वो अपने गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि ऐ मेरे ईश्वर आराध्य, मेरे हृदय के सब कुछ आप इस बार मीरा को इस मनुष्य के लोक से बचा लीजिए। धन्यवाद।